समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और आप सभी को भारत समाचार की परिवार और हमारी ओर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का बहुत महत्व होता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। साल भर लोग इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं। दीपों से घरों को सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ढेर सारी मिठाइयां बनाते हैं और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना का विधान है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के पूजन से घर में धन्य धान की बढ़ोतरी होती है। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का बहुत महत्व होता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। साल भर लोग इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं। दीपों से घरों को सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ढेर सारी मिठाइयां मनाते हैं और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना का विधान है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के पूजन से घर में धन्य धान की बढ़ोतरी होती है और दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दीपावली की पूजन विधि। प्रदोष काल की पूजा शुरू होने से पहले घर की सफाई करें। दीपावली के पूजा के समय साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। मंदिर के पास छोटी चौकी रखकर लाल पीला कपड़ा बिछाएं। अब गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का मुख्य पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। प्रतिमा के सामने कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें। 2 दीपक जलाएं। कलश की ओर चावल से नवग्रह की 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी को और चावल की ढेर से 16 ढेरियां बनाएं। चावल की 16 ढेरियों को 16 मृत्तिका माना जाता है। 16 मृत्तिका के बीच जो स्वास्तिक बनाएं। सबसे पहले पवित्रीकरण की विधि शुरू करें। लक्ष्मी गणेश जी को फूलों की माला अर्पित करें। अब पूजा शुरू करें और लक्ष्मी गणेश को पूजा सामग्री अर्पित करें। पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनके मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी पूजन के दौरान अष्टलक्ष्मी महास्त्रोत का पाठ करें। लाल या पीले रंग का कपड़ा पूजन सामग्री में शामिल करें। गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, चंदन, अक्षत, गुलाब, चंदन का इत्र, पान का पत्ता, सुपारी, गेंदे का फूल, फल, गन्ना, कमलगट्टा, लौंग, इलायची जैसी तमाम सामग्री पूजन विधि में इस्तेमाल करें। चांदी का सिक्का, घी, दीपक, जनेऊ, दक्षिणा में के लिए नोट। और दीपावली के अवसर पर शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, और इन सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांडे जो ज्योतिष महोपाध्याय हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भारत समाचार में। नमस्कार। शाम का वक्त हो चुका है,
दर्शकों को जरा बताएं पूजा की विधि क्या है, शुभ लग्न क्या है पूजा का? दीपावली पे वृष लग्न में और प्रदोष काल में पूजन करना विशेष रूप से लाभप्रद रहता है। वृष लग्न इस समय चल रही है, 7:27 तक रहेगी और अमृत काल की चौघड़िया का मुहूर्त 7:01 से शुरू होने वाला है, जो कि 8:38 तक रहेगा। इसके बाद भी मुहूर्त तो रहेंगे, परंतु जो अमृत काल का समय है वो ये है। रात्रि का भी एक मुहूर्त है जिसे हम महानिशीत काल बोलते हैं, वो मध्य रात्रि के बाद लगता है 1:29 से 3:07 तक। इस बार की दीपावली किन मायनों में खास है आदित्य जी? जो तमाम जो राशियां है, किस राशि के लिए क्या कुछ पूजा विधि है, किस प्रकार से वो पूजा करें? वैसे तो दीपावली सदा ही खास होती है, परंतु इस बार अच्छी बात यह है कि स्वाति नक्षत्र में और आयुष्मान योग में दीपावली मनाएंगे, जो कि पूर्णतः शुभ कारक है। वृष राशि, तुला राशि, धनु राशि एवं कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। बाकी भी सभी राशियों के लिए मध्यम है, अशुभ कारक किसी के लिए भी नहीं है। और तमाम तरह की मान्यताएं होती हैं, भोजन के भी, प्रसाद के, भोग के। जो पूजा विधि होती है, पूजा सामग्री में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए और किस प्रकार से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, और पूजा की शुरुआत हालांकि गणेश जी से ही की जाती है, उनके मंत्रों के बाद कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? जब भी पूजन प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने चारों तरफ जल छोड़ दें, अपने हाथ में 3 बार जल लें और पवित्री मंत्र अगर आपको आता है तो कर लें, नहीं तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा बोलकर जल छोड़ दें। फिर प्रथम पूज्य गणपति जी का पूजन करें, उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। पंचोपचार पूजन एक बहुत सरल तरीका है, जिसमें कि हम भगवान जी को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य और गंध यानी कि सुगंधित द्रव्य जो है वो चढ़ाते हैं। माता महालक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, तो अगर कमल का पुष्प चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। कमल का पुष्प यदि नहीं उपलब्ध है तो फिर गुड़हल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में राजू दास जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। राजू दास जी, इस बार की दिवाली और खास होने जा रही है क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। पहले तो हम पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सनातनी के लिए मंगल कामना करते हैं, क्योंकि इस बार भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। जनवरी में संपन्न होना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के साधु संत लमसम 11,000 पूरे देश से बड़े बड़े महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य ऐसे पूज्य संतों के सानिध्य में यह कार्य होना है। और एक दिन नहीं, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, ये मामूली बात नहीं है। हमको कोई फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य नहीं हो रहा जी। ये 500 वर्ष के संघर्ष के बाद और कई हजार राम भक्तों के प्राणों के शहादत के बाद, कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, उत्खनन हुआ, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, रडार सर्वे हुआ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सारे इतना झंझावात करने के बाद जब कोर्ट में जब पक्षकार जाते थे तो जब पूछा जाता था तो कहते थे, क्या आप ही दशरथ के बेटे राम हो? आप ही कागज कुछ है क्या? खिलौनी कुछ है क्या? तो जो पक्षकार थे खिलौनी दिखाया, बताया। तो इतना मार्मिक विषय है ना जी, बिल्कुल। इसके नाते इस बार की दीपावली और खास है। ये बहुत ही गर्व की बात है और बहुत सुंदर बात है कि इस प्रकार से निर्विवादित रूप से विषय ये है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम
जननायक, लोकनायक, जिनकी व्यापकता कण कण में हो, हर व्यक्ति के मन में हो, कंकर कंकर में जहां उनकी वास्तवता हो, हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो, समर्पण हो, तो उनके मंदिर में इतना कष्ट आना बहुत दुख की बात थी। लेकिन निर्विवाद रूप से कार्य संभव है, हो रहा है। हम मंगल कामना करते हैं और दीपावली की ढेर सारे शुभकामना, बधाई। कल हनुमान जी की जन्मोत्सव था और कल भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम था। देश और दुनिया ने देखा 22 लाख कुछ हजार दिए जलाकर अपने में एक अलग छाप जो है दीपोत्सव छोड़ रहा है। ये मामूली बात नहीं। बिल्कुल मान जी, एक आखिरी सवाल जो पूरी देश की जनता इस वक्त जानना चाह रही है, चूंकि कल दीपोत्सव था, कल लाइव प्रसारण हुआ, पूरी देश की जनता ने देखा, हमने देखा आप किसी पूजा विधि भी इस वक्त कर रहे हैं, कोई पूजा विधि भी कर रहे हैं। आज की जो पूजा विधि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में वो किस प्रकार से होगी? नहीं, आज लगातार पूजन चल रहा है और ये कई दिन से चल रहा है और कई दिनों से लगातार हनुमान जी के जन्मोत्सव से लेकर और आज तक तो भगवान राम के दरबार में यह तैयारी जो है चल रही है और विधिवत पूजन की प्रक्रिया जिसका जैसे भाव हो, जिसके पास जो व्यवस्था हो। बिल्कुल, और इस वक्त महंत राजू दास जी अपनी पूजा विधि में बिजी हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे जी, इस बार की दिवाली और भव्य है, पूरे देशवासियों में उत्साह है। कल जिस प्रकार से दीपोत्सव में एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बना, हिंदुस्तान लगातार विश्व रिकॉर्ड मना रहा है। दिवाली हर बार स्पेशल होती है, चूंकि भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से जब वो वापस लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। इस बार की दीपावली खास है। राम राज्य का सपना कितना साकार होता हुआ नजर आया, और आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, इसके क्या कुछ मायने हैं? ग्रह नक्षत्रों की गणना कहती है कि राम राज्य पूर्णतः स्थापित होने के योग बन चुके हैं और सबसे अच्छा योग 15 जनवरी के बाद है। हम लोगों के पास जानकारी भी उपलब्ध है कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे उसके बाद ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वह और ज्यादा शुभप्रद हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी शुभ कारक है। राहु केतुओं ने अभी राशि बदली है, उससे जो गुरु चांडाल दोष था वो खत्म हो गया, इसलिए जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है जनमानस में, वो और बढ़ेगी। इसका और पॉजिटिव साइन आएगा। बिल्कुल, और आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा का मुहूर्त शुरू हो चुका है और हमने आपको बताया भी कि क्या कुछ पूजा के मुहूर्त है, किस प्रकार से पूजा विधि होती है, और आप सभी को भारत समाचार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ